हेलो हाय एवं स्वागत है आप सबका हमारे ब्यूटीफुल से चैनल नर्सिंग क्लासेस पे। तो आज की वीडियो में हम आपका देखने वाले हैं आपका साइकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट। जैसा कि आप सबको हमारे जितने भी कम्युनिटी में व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम कम्युनिटी में जो स्टूडेंट्स हैं वो सब स्टूडेंट को आपका पता होगा कि आपकी जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस थी, ठीक है। आपकी जो बीएससी नर्सिंग जो है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस चल रही थी, ठीक है, हमारे चैनल नर्सिंग कोच पे, ठीक है, वो क्लासेस अब जो है वो आपका अब जो है कि जो नर्सिंग कोर्स में क्लासेस चल रही थी वो अब आपका जो है वो आपके इस न्यू चैनल नर्सिंग क्लासेस पे जो है आपका कंटिन्यू आपकी ये क्लासेस होंगी, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने को मिलेंगे, चाहे वो आपका फंडामेंटल हो, आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी हो। ये सारी सब्जेक्ट की जो क्लासेस है वो अब से जो है आपका इस चैनल पे जो है आपका चलने वाली है। तो आप जो है वो जल्दी से इस चैनल को जो है अब सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि आज की वीडियो में हम आपका जो साइकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट है उसको डिस्कस करने वाले हैं कि आपका आपके लिए साइकोलॉजी होती क्या है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो आपने बहुत पहले से पढ़ी है, आपने 11th में भी पढ़ी है, 12th में पढ़ी है, और उससे पहले भी आप बायोलॉजी सब्जेक्ट और साइंस सब्जेक्ट में आपने काफी अच्छे से चीजों को पढ़ा है। लेकिन आपका ये जो साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी, आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, ये सारे सब्जेक्ट जो है वो आपके लिए न्यू है और आपको ये पढ़ने जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके लिए जो है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम जो है वो आगे होते हैं, और इन यूनिवर्सिटी एग्जाम को भी आपको पास करना जो है काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम आपका देखने वाले हैं आपका जो फर्स्ट यूनिट है साइकोलॉजी का, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी उसको, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं आपका आखिर ये साइकोलॉजी होती क्या है, ठीक है। तो देखिए आपका जो साइकोलॉजी होती है ना, सबसे पहले हम देखते हैं साइकोलॉजी वर्ड कहाँ से आया। तो देखिए ये जो साइकोलॉजी वर्ड है वो आपके दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। साइकोलॉजी जो वर्ड है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, कौन कौन से। तो सबसे पहला आपका ग्रीक वर्ड है साइकी, और दूसरा ग्रीक वर्ड है आपका लोकस, ठीक है। ये क्या है, दो ग्रीक वर्ड है, ठीक है, इनसे मिलकर आपका साइकोलॉजी जो टर्म है वो आपका आया है। देखिए साइकी का मतलब होता है आपका सोल या फिर माइंड, ठीक है। साइकी का क्या मतलब होता है, सोल या फिर माइंड, ठीक है। और आपका लोगस का क्या मतलब होता है, स्टडी, ठीक है। लोगस का क्या मतलब होता है, स्टडी, ठीक है। देखिए आपका जो सोल है या फिर आपका माइंड है, सोल मतलब वो आत्मा नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। सोल का मतलब होता है जिसमें कि अंदर की चीजों की या फिर सामने वाले जो व्यक्ति है वो कैसे सोच रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, इन सारी चीजों की जो है वो स्टडी करना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में वही आपका लिखा हुआ भी है कि आपका इन द अर्लीस्ट टाइम, ठीक है, इन द अर्लीस्ट पीरियड साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सोल एंड स्पिरिट, यानी कि इसको क्या बोला जाता था, आपकी बहुत पहले का जो समय था, ठीक है, अभी का समय नहीं, अभी तो मॉडर्न आपका टाइम आ चुका है। तो मॉडर्न टाइम से पहले, ठीक है, आपके 1800 1700 ईस्वी में जो आपके लोग थे वो आपकी साइकोलॉजी को क्या मानते थे, आपके सोल या फिर स्पिरिट की जो है वो अपनी स्टडी मानते थे, ठीक है। स्टडी ऑफ सोल एंड स्पिरिट आपका माना जाता था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, लेटर ऑन द वर्ल्ड शोर इज रिप्लेस बाय द माइंड, इसके बाद लेकिन अब जो है थोड़ा विकास हुआ तो उनके अंदर ऐसा लगा कि इस चीज को जो है वो आपका चेंज करना चाहिए, क्योंकि आपका जो साइकोलॉजी है वो सिर्फ आपके सोल की स्टडी नहीं है, आपके माइंड की भी स्टडी है कि सामने वाला कैसे सोच रहा है, तो उसका जो माइंड है वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है, कैसे बिहेव कर रहा है, अगर उसके सामने कोई कंडीशन आ गई तो उस कंडीशन में वो क्या अपना एक्सप्रेशन कर रहा है। मतलब आपकी जैसे कोई किसी की डेथ हो गई तो वो जाके व्यक्ति जो है वो उस कंडीशन में फंस रहा है, तो ये उसकी प्रॉपर कंडीशन नहीं है, नॉर्मल कंडीशन नहीं, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया कि आपका जो सोल वर्ड है उसको रिप्लेस किया गया आपके माइंड वर्ड से, यानी कि आपकी जो स्टडी ऑफ सोल एंड स्पिरिट थी उसको स्टडी ऑफ माइंड दिया गया। दूसरा टर्म साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ माइंड एंड मेंटल प्रोसेस। देखिए आपका यही आपका नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है कि इसके बाद जो आपकी साइकोलॉजी की डेफिनेशन बनी वो क्या बनी, कि आपका जो साइकोलॉजी होता है इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ माइंड या फिर आपका मेंटल प्रोसेस, ठीक है। मेंटल प्रोसेस मतलब आप कोई चीज कैसे सीख रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, या फिर आपका सामने वाला कोई व्यक्ति है वो आपका किसी पर्टिकुलर कंडीशन में कैसे बिहेव कर रहा है, इसको आपका बोला जाता है साइकोलॉजी, ठीक है। अगर आप साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप जो पेशेंट है उसकी कंडीशन को समझ पाएंगे कि उसको चीजें जो है कितनी ज्यादा अफेक्ट करे, कोई बीमारी कितनी ज्यादा अफेक्ट करे, कैसे अफेक्ट करे, उसको कितना पेन हो रहा है, या फिर वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा अभी, ठीक है। जैसे कि आपको कोई मेडिकेशन देनी है, आप उस मेडिकेशन को जब देंगे तो पेशेंट कैसे बिहेव करेगा ये भी आप जो है वो तब प्रिडिक्ट कर पाएंगे, तब समझ पाएंगे जब आप जो है
साइकोलॉजी जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या था, इसका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन के बाद आपके साइकोलॉजी के आता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका जो साइकोलॉजी है उसका आता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, यानी कि अभी के समय में, अभी हमने बहुत पहले की बात देखी, उसके बाद हमने देखा कि इसका थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, तो आपकी सोल को जो है माइंड से रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है, स्टडी ऑफ माइंड कर दिया गया। इसके बाद इसका फिर डेवलपमेंट, यानी कि हमारा जो टाइम है इस वक्त में इसका और डेवलपमेंट हुआ, तो फिर क्या हुआ देखते हैं। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड द मॉडर्न कॉन्सेप्ट इज हाउ पीपल बिहेव, व्हाई डू दे बिहेव सो। यानी कि आपका जो साइकोलॉजी है जब और भी डेवलप हुई, उसमें और भी आपके लोग आए, उन्होंने क्या किया, क्या चेंजेस किए, तो उन्होंने आपका बोला कि ये जो साइकोलॉजी होती है वो किसी के बिहेवियर की, ठीक है, सामने वाला कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे व्यवहार कर रहा है आपके साथ, इसकी स्टडी होती है, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये भी कहा कि हाउ पीपल बिहेव एंड व्हाई डू दे बिहेव सो। यानी कि अगर आप जो साइकोलॉजी को देखें तो इसमें ये बोला जाता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कि अगर कोई व्यक्ति है वो कैसे बिहेव कर रहा है, मतलब हम आपके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं और मेरा जो बिहेवियर है आपके साथ वो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है। जैसे हम आपके ऊपर कोई गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर हम गुस्सा क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, ये आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट में साइकोलॉजी की बताया गया कि आपका सिर्फ गुस्से की बात नहीं, कोई भी कंडीशन हो सकती है, जैसे कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, या फिर कोई और दूसरा कोई बिहेवियर कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये आपका जो है इसकी जो स्टडी है वो आपका कहलाती है साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इसकी डेफिनेशन, कि आपका साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी। अभी तक आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, मॉडल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, लेकिन आपको डेफिनेशन भी तो आनी चाहिए। अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज है, अलग अलग जो लोग हैं, जो साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी है, जो कि हर एक डेफिनेशन जो है वो पर्टिकुलर होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी गई है, तो आपको एग्जैक्ट ये डेफिनेशन जो है वो याद होनी चाहिए, जिससे कि आप एग्जाम में जो है वो एग्जैक्टली लिख पाए। और आप भी एग्जाम में इस डेफिनेशन को लिखने के बाद नीचे मेंशन करना पड़ता है कि ये डेफिनेशन जो है वो किसने दी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली डेफिनेशन है साइकोलॉजी द साइंस इन विच स्टडी ऑफ माइंड एंड इट्स फंक्शन अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, सॉरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो देखिए ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है, काफी जानी मानी और काफी फेमस यूनिवर्सिटी है, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी साइकोलॉजी की साइकोलॉजी जो है वो एक प्रकार का अध्ययन है आपके माइंड का और आपके उस माइंड के फंक्शन का, जैसे हमारा जो दिमाग है उसकी स्टडी है और हमारा जो दिमाग वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है, कोई चीज कैसे सीख रहा है, ठीक है, या फिर कोई चीज कैसे लर्न कर रहा है, इसकी जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, आपकी साइकोलॉजी कहलाती है। ये कौन बोला था, ये बोला गया था आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो ये है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एट डिफरेंट स्टेज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने आपका थोड़ा सा मॉडिफाई किया आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन को, और उन्होंने ये बोला कि आपका जो साइकोलॉजी है वो आपके माइंड की स्टडी तो है, लेकिन उसके अलग अलग स्टेजेस पे, ठीक है, अलग अलग स्टेजेस में जो है आपके माइंड की जो है वो स्टडी करते हैं, इसको आपका बोलते हैं साइकोलॉजी, ठीक है। ये किसने बोला था, ये बोला था आपके अकॉर्डिंग टू द विलियम जेम्स, ठीक है। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन थी साइकोलॉजी इज द साइंस, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन में आपका क्या बोला गया कि साइकोलॉजी इज द साइंस इन विच स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। ये आपका बोला था टी.एस. मॉर्गन ने। टी.एस. मॉर्गन ने क्या बोला कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो क्या है, एक प्रकार की स्टडी यानी एक प्रकार का अध्ययन है, जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर साथ ही साथ एनिमल बिहेवियर के बारे में भी हम स्टडी करते हैं, यानी अध्ययन करते हैं। आपका ह्यूमन बिहेवियर का भी करते हैं और एनिमल बिहेवियर का भी आपका स्टडी हम करते हैं, ठीक है। आगे जब आप साइकोलॉजी की आगे, अभी तो स्टार्टिंग है, आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि ये क्या सब्जेक्ट है, काफी बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आप पढ़ेंगे तो आपको काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है, ठीक है। आपके स्टार्टिंग के एक दो यूनिट आपको बोरिंग लगेगी, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है, तभी आपको आगे की जो चीजें वो अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रांच एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। तो देखिए साइकोलॉजी ब्रांच एंड स्कोप काफी ज्यादा है, तो इससे आपको डरना नहीं है, बिल्कुल डराने वाली ब्रांचेस है, लेकिन बिल्कुल इजी ब्रांचेस है। अगर आप एक बार जो है वो टर्म समझ जाएंगे तो आप अपने से ही लिख लेंगे सारी चीजें, तो इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा ब्रांचेज और स्कोप आपके हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके जो साइकोलॉजी है इसकी ब्रांचेस क्या है, एज अ वेरी ब्रॉड स्कोप एंड वेरियस ब्रांचेस
इट्स एज मेनली ब्रांचेस दे आर। देखिए इसके काफी ज्यादा जो है वो ब्रांचेस है, काफी ज्यादा स्कोप है आपके साइकोलॉजी का। लेकिन इसकी मेनली दो ब्रांचेस होती है। सबसे पहले क्या होती है, ये दो ब्रांचेस होती है, इनके बाद इनके दो ब्रांचेस के कुछ सब ब्रांचेस होती है। ठीक है, दो ब्रांचेस कौन कौन सी है? पहला है आपका थ्योरेटिकल या फिर प्योर साइकोलॉजी। एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपका ये जो थ्योरेटिकल है इसी को आपका प्योर साइकोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी ब्रांच है एक्सपेरिमेंटल या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, ये देखिए आप ये भी ध्यान रखिए कि आपका ये जो एक्सपेरिमेंटल है इसी को आपका अप्लाइड साइकोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल आपकी साइकोलॉजी है इसकी भी कुछ क्या होती है, सब ब्रांचेस होती है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो कौन कौन सी होती है? तो देखिए आपका थ्योरेटिकल एंड प्योर साइकोलॉजी में आपका सबसे पहले आता है जनरल साइकोलॉजी, फिर एबनॉर्मल साइकोलॉजी, फिर सोशल साइकोलॉजी, फिर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, फिर चाइल्ड साइकोलॉजी, फिर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फिर एडल्ट साइकोलॉजी, फिर आपका जियो साइकोलॉजी, देन आपका पैरा साइकोलॉजी। ये आपकी जो है 8 से 9 जो है वो ब्रांचेज आती है, सब ब्रांचेज आते हैं जिसके आपके थ्योरेटिकल या फिर प्योर साइकोलॉजी की। ठीक है, और ये सारी ब्रांचेज आपको याद करनी है। ये सिर्फ ब्रांचेज जो है वो आपको याद करनी है, सिर्फ इधर वाली नहीं इधर वाली भी करनी है। ठीक है, तो काफी ज्यादा बड़ा है तो अच्छे से करिएगा। आपको सीक्वेंस में जैसे भी याद हो आपको याद करना है ये 8 से 9 जो हर एक ब्रांच में आपका दिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि थ्योरेटिकल एंड प्योर और आपका एक्सपेरिमेंटल एंड अप्लाइड साइकोलॉजी दो मेन होती है। इसके बाद इनकी भी ब्रांचेज होती है, जैसे आपके थ्योरेटिकल के ये 8 से 9 ब्रांचेज हैं। ठीक है, हर एक ब्रांच को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे, इजी वे में पढ़ाएंगे, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि बाप रे बाप ये इतना बड़ा है ये तो याद ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, एनिमल, मिलिट्री एंड लीगल। ये सारी क्या है आपकी एक्सपेरिमेंटल एंड अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है, ब्रांचेज है, सब ब्रांचेज है। ठीक है, एक एक करके हम सारे जो ब्रांचेज है सब ब्रांचेज है उनको हम आपकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी स्टडी करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरेटिकल की, क्योंकि सबसे पहले क्या आता है, थ्योरेटिकल या फिर प्योर साइकोलॉजी। ठीक है, तो थ्योरेटिकल या फिर प्योर साइकोलॉजी क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल या फिर प्योर साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द साइकोलॉजी दैट स्टडीज द बेसिक प्रिंसिपल, थ्योरीज एंड लॉज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ठीक है, एंड इट्स एम टू increase the knowledge, not to solve practical problem directly। ठीक है, थ्योरेटिकल का या फिर आपके प्योर साइकोलॉजी का मतलब क्या है, क्या लिखा है इस डेफिनेशन में? तो देखिए थ्योरेटिकल का मतलब होता है हमारी लाइफ के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉज हैं, या फिर वो चीजें हैं जो हमें सिखाई जाती हैं, जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं कि लोगों के साथ अच्छे से बोलना है, अच्छे से रहना है, अच्छे से बिहेव करना है। ये सारी जो नियम है वो किसमें आते हैं? वो आपके आते हैं थ्योरेटिकल साइकोलॉजी में। थ्योरेटिकल साइकोलॉजी में क्या आता है? तो आपके लाइफ में जो बेसिक प्रिंसिपल्स, रूल्स या फिर आपके लॉज आपको सिखाए जाते हैं, जैसे आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है। ठीक है, ये सारे जो है हमारे क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है, और ये बेसिक प्रिंसिपल आपके आते हैं थ्योरेटिकल साइकोलॉजी। ठीक है, और इसका एम क्या होता है? इसका एम होता है कि आपकी नॉलेज को बढ़ाया जा सके। ठीक है, आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए ये सारी जो चीजें हैं वो आपको सिखाई जाती हैं। और साथ ही साथ क्या लिखा है, नॉट द सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डायरेक्टली, और इससे आप कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दो चीजें याद रखिएगा, इसका यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपकी लाइफ में मान लीजिए आ गई तो उसको सॉल्व करने के लिए तो नहीं किया जा सकता। अब आपको बताएगा कि आपको दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्टडी से रिलेटेड आ रही है, तो आपकी वो जो लर्निंग है उसका तो कोई प्रॉफिट यहाँ पे होगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है नॉट द सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा इसकी आपकी सब ब्रांचेस। ठीक है, सब ब्रांचेस में आपने कई ब्रांचेस पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहला आपकी ब्रांच कौन सी थी? तो सबसे पहली आपकी ब्रांच थी आपकी जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडीज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि हम जो बिहेव करते हैं उसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है उसकी स्टडी हम जनरल साइकोलॉजी में आपका करते हैं। जैसे आपका क्या क्या चीजें होती है? इनपुट, लर्निंग, memory, intelligence, perception, thinking and emotion।
एक एक चीज को मतलब हम अच्छे से आपको समझाते हैं कि क्या वर्ड का मतलब है। ठीक है, लर्निंग मतलब हम आपका कोई भी चीज कैसे सीख रहे हैं। आप जब छोटे होंगे तो आपने साइकिल चलाने की जो है वो चीजों को सीखा होगा कि साइकिल को कैसे चलाना है। ठीक है, तो आपने क्या की उसको लेके लर्निंग की कैसे चलाना है। फोन चलाने के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होगी, या फिर आपने जो है वो चीजों को दूसरों से जो है वो देख देख के, या फिर आपको किसी ने सिखाया होगा, तब जाके आपको वो चीजें करनी आती है, फोन चलाना आता है, वीडियो देखना आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेमोरी। मेमोरी तो भाई साहब हम लोग के पास है नहीं। ठीक है, मेमोरी का मतलब होता है कि हम जो चीजों को आपका याद करके रखते हैं। मेमोरी के आगे जो पूरी एक यूनिट है उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको शॉर्ट में बताते हैं। मेमोरी का मतलब होता है आप किसी भी चीज को कितनी देर याद करके रखते हैं। जैसे आपको बहुत पुरानी अपने बचपन की भी चीजें याद होंगी, पढ़ाई छोड़ के आपको सारी चीजें याद होंगी, तो वही जो सारी चीजें हैं वो आपकी आती है मेमोरी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटेलिजेंस। आप कितने बुद्धिमान हैं। ठीक है, आपकी इंटेलिजेंसी जो है, आईक्यू जो है वो कितना है। आगे आपका जो है चैप्टर में आपके आईक्यू टेस्ट भी है कि कैसे आप पता करें कि आपकी इंटेलिजेंसी जो है वो कितनी है। ठीक है, ये भी आगे की यूनिट में आपको अभी पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है आप किसी भी इवेंट या फिर आपका किसी भी चीज को लेके आपका मतलब एक तरह से थॉट कैसा है, आप कैसा मानते हैं उस चीज को, कैसे परसीव करते हैं। मतलब कोई व्यक्ति आया, आपको वो अच्छा लग रहा है तो आपका परसेप्शन उसको लेके अच्छा है। आप किसी को 10 गालियां दे रहे हैं तो आपका परसेप्शन उसको लेके खराब है। ठीक है, इसी को बोलते हैं आपका परसेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट थिंकिंग। आप किसी को चीज को लेके या फिर कैसी थिंकिंग रख रहे हैं। कुछ लोग क्या होते हैं निगेटिव सोचते रहते हैं हर चीज को, कुछ लोग जो है वो ज्यादा ही पॉजिटिव सोचते हैं। तो ये क्या है, उनकी थिंकिंग है कि वो किसी भी चीज को कैसे सोच रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये किसमें आता है, आपके जनरल साइकोलॉजी में आता है। इसकी स्टडी जो है वो आपकी किसमें आती है, जनरल साइकोलॉजी में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दूसरा एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी का होता है स्टडीज एबनॉर्मल बिहेवियर एंड मेंटल डिसऑर्डर। इसमें क्या करते हैं आपका, जैसे कि हम नॉर्मली अपनी लाइफ को जी रहे हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मली की जगह कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, ठीक है, कपड़े उतार देते हैं या फिर कहीं घूमने चले जाते हैं बिना कपड़े के, तो ये सब क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर है। क्योंकि घूमने जाना था तो कपड़े पहन के जाना था, बाहर जाना तो कपड़े पहन के जाना था, घर में रहना है तो कपड़े पहन के रहना है। ये क्या है, हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन आप कहीं बाहर जा रहे हैं बिना कपड़े के चलेगा तो ये क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर है। आपको सोना है आप घर में सो, ठीक है, आप पता चला रोड पे सो रहे हो, तो ये क्या है, आपका एबनॉर्मल बिहेवियर है। तो इसकी जो स्टडी होती है हम किसमें करते हैं, आपके एबनॉर्मल साइकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमारा कोई मेंटल डिसऑर्डर हो गया, अब आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं, अब मजे के लिए तो कर नहीं रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग मजे के लिए भी कर रहे हो, लेकिन आपका ये जो हरकतें वो किसमें आती है, एक तरह से मेंटल डिसऑर्डर में आती है कि आप जो है वो पागल हो चुके हैं, पगला गए हैं आप। ठीक है, तो ये सारी जो कंडीशन है वो आपके मेंटल डिसऑर्डर में आती है कि कोई ना कोई आपको मानसिक रूप से कोई बीमारी हो गई है जिसकी वजह से आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों की जो स्टडी है वो किसमें आती है, आपकी एबनॉर्मल साइकोलॉजी में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या होती है, देखिए स्टडीज हाउ सोसाइटी एंड ग्रुप्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि कोई भी सोसाइटी है और कोई भी ग्रुप है, वो आपके बिहेवियर को कैसे अफेक्ट कर रहा है, कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसकी जो स्टडी होती है वो किसमें आती है, आपके सोशल साइकोलॉजी में आती है। जैसे बताते हैं आपको, जैसे आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, वहां पे आपके चारों तरफ लोग सुबह उठते ही 100 गालियां दे रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं बिहेवियर उठते ही आपको खराब सा फील होता है ना, कि आपको 10 गालियां सुनाई दे रही है अगल बगल से, तो आपको क्या होगा, बहुत ही अजीब सा इरिटेशन और गुस्सा आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपका जो मूड है या फिर आपके जो नॉर्मल फंक्शनिंग है इस वजह से अफेक्ट हो रही है। जो 4 लोग गालियां दे रहे हैं बाहर आपके घर की, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो ये क्या है, आपके आपके बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो तो जो कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से आपका बिहेवियर अफेक्ट हो रहा है। इसकी जो स्टडी है वो किसमें आती है, आपकी सोशल साइकोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। अब ये फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या होती है, देखिए स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स एंड बिहेवियर। यानी कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपका जो हार्ट है, आपका जो हार्मोन्स है, इनके बीच एक प्रॉपर रिलेशनशिप होता है, तभी हम आपके सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, तभी आप जो है हमारे सामने बैठ के पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, अगर इनका एक प्रॉपर रिलेशनशिप ना हो तो क्या होगा, हम लोग ऊपर पहुंच जाए। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो है एक प्रॉपर जो है वो क्या होना चाहिए, एक मतलब एक इंटरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, जैसे कि हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाए
और हम अपना काम जो है वो प्रॉपरली कर पाए, ठीक है। इसी को आपका बोलते हैं फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, फंक्शन, ठीक है। तो इसकी जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, आपका फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, स्टडीज ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। यानी कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का मतलब होता है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का दूसरा अगर हम एग्जांपल आपको बताएं तो आपने देखा होगा कि आपका जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, जब स्पर्म और ओवम एक दूसरे से फर्टिलाइज होते हैं, तो उसके बाद का पूरा जो प्रोसेस होता है तब से लेके 9 मंथ तक का पूरा जो डेवलपमेंट होता है, बच्चे का ग्रोथ होता है, वो भी आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आता है। उसकी स्टडी या तो हम कर लें या तो बच्चे आपका पैदा करवा लेते हैं, ठीक है। अगर आपको वो एग्जाम्पल समझ नहीं आता है तो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि हमने क्या किया, बच्चे को पैदा करा लिया और बच्चे को पैदा होने के बाद उसके बूढ़े होने तक का जो प्रोसेस होता है, इसकी जो पूरी स्टडी होती है, इसको बोलते हैं आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड साइकोलॉजी। अभी चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, स्टडीज द ग्रोथ, डेवलपमेंट, बिहेवियर, इमोशन, लर्निंग एंड मेंटल प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस, बर्थ टू एडोलसेंस, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका कोई बच्चा है, उसके हम ग्रोथ, डेवलपमेंट, लर्निंग और वो कैसे बिहेव कर रहे हैं दूसरों के साथ, 10 गालियां तो नहीं दे रहा है, ठीक है। पता चला छोटा सा है, 4 गालियां दे रहा है सामने वाले को, तो उसका बिहेवियर कैसा है, वो किसी चीज को याद कर पा रहा है कि नहीं याद कर पा रहा है। आपने उसको 2 का पहाड़ा 10 दिन से याद करा है ना, 2 का पहाड़ा नहीं याद कर पा रहा है। तो ये सारी चीजों का जो आप उसकी लर्निंग, आप उसके बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जिसको बोलते हैं आपका क्या, इसको आपका बोलते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी। और ये बर्थ, बर्थ यानी कि उसका जब जन्म हो चुका है उसके बाद से लेके एडोलसेंट एज तक आपका रहता है, 18 से 20 साल तक का जो पूरा है, 0 साल से लेके 0 ईयर से लेके 18 से 20 साल तक, जब वो तक वो एडोलसेंट एज में है, उतनी तक आपकी लर्निंग कैसे कर रहा है, चीजों को बिहेवियर कैसे कर रहा है, कैसे वो चीजों को सीख रहा है, पढ़ रहा है, ये सारी जो चीजें हैं वो किस में आती है, वो आपका आती है आपके चाइल्ड साइकोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, सॉरी एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी क्या होती है, स्टडीज बिहेवियर थ्रू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या फिर हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, मेमोरी, सेंसेशन एंड परसेप्शन। अब देखिए आपका क्या है, ये नेक्स्ट टाइप था आपका एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है हम कुछ करेंगे, अब आपको स्टडी करनी है, कैसे करनी है, कुछ काम करके, कोई एक्सपेरिमेंट करके आपको चीजों को सीखना है। तो एक्सपेरिमेंट हम कैसे करेंगे, अब मान लीजिए आपको किसी का आई को टेस्ट करना है, आपको ये टेस्ट करना है कि सामने वाला कितनी देर तक चीजों को याद रख सकता है, या फिर आपके ये चेक करना है कि सामने वाला है कैसा, किस माइंड का है। तो क्या करते हैं हम, कि एक कमरे में उस व्यक्ति को छोड़ दिया आपने, मान लीजिए एग्जाम्पल से एक व्यक्ति को उस कमरे में छोड़ दिया, अब उसके सामने 2 चीजें आपने रखी है, एक आपका टेबल पे बुक रखी हुई है, दूसरे टेबल पे आपका गन रखी हुई है, ठीक है। अब आपका जो व्यक्ति है उसका जो परसेप्शन है, उसकी जो थिंकिंग है, उसको जो फेवरेट चीज है वो उसी की तरफ जाएगा। अगर उसको बुक पसंद होगी तो बुक लेगा, गन पसंद होगी तो गन लेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप उसके बिहेवियर को असेस कर पा रहे हैं, पता कर पा रहे हैं कि किस तरह से वो चीजों को सोच रहा है, किस तरह से वो अपना बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। तो आप से जो है आप उसकी कंडीशन को असेस कर पाते हैं। किसी की जो स्टडी होती है वो कहलाती है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, क्योंकि आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो कमरे में ले गए और उसके सामने ऐसी चीजें रखी, आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडल्ट साइकोलॉजी। अब ये एडल्ट साइकोलॉजी क्या है, स्टडीज द बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस, इमोशंस, पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द एडल्ट फ्रॉम अर्ली एडल्टहुड टू ओल्ड एज। अब आपका देखिए चाइल्ड वाले में क्या था, आपकी 2 चीजें चाइल्ड में थी वही आपके एडल्ट में भी है, आपको वही चीजें, आपकी लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंसी, यही चीजें आपकी स्टडी करनी है। लेकिन उसमें आप 0 से लेके 18 to 20 ईयर तक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको 18 to 20 ईयर से, यानी कि एडल्टहुड से लेके जो है वो आपकी ओल्ड एज, जब तक व्यक्ति जीता है, यानी 65+ एज को जो है आपका क्या बोलते हैं, ओल्ड एज बोलते हैं। इतने तक की जो स्टडी होती है, इस बीच उसका बिहेवियर, इमोशन, लर्निंग की कैसा था, इसकी जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एडल्ट साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जियो साइकोलॉजी। अब जियो साइकोलॉजी क्या है, जियो मतलब आपको फोन वाला जो मैं जियो, वो वाला जियो नहीं है, ठीक है। जियो साइकोलॉजी का मतलब होता है आपका
जियो का मतलब होता है आपका जियोग्राफिकल, ठीक है, जियोग्राफिकल, ठीक है। काफी बड़ा तो इसको छोटे में शॉर्ट में लिखा जाता है जियोग्राफिकल। हमारे तरह लोग भी आलसी होते हैं ना, तो वो जियोग्राफिकल को जियो लिखते हैं, ठीक है। जियो का मतलब क्या है? जियो साइकोलॉजी स्टडीज द इफेक्ट ऑफ जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट ऑन द ह्यूमन बिहेवियर। आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपके बिहेवियर पे कैसे असर डालता है। जैसे अभी आपको बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, उमस हो रही है, तो आपको गुस्सा आ रहा है, ये भगवान इतनी गर्मी क्यों कर रहे हो, थोड़ा बारिश वारी करें, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आपका इन्वायरमेंट आपके बिहेवियर पे इफेक्ट डाला है, आपको गुस्सा आ रहा है ना, क्योंकि आपको गर्मी हो रही है, किसकी वजह से? इन्वायरमेंट की वजह से। तो उसका भी कहीं ना कहीं आपका अफेक्ट पड़ता है आपके बिहेवियर पे। अभी बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लगी, रोज रजाई से नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, इन्वायरमेंट उसके जो ह्यूमन लाइफ है, नॉर्मल फंक्शनिंग जो हो रही है, उस पर अफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। तब भी लोग गाली देंगे कि भगवान इतनी ठंडी कर रहे हैं, धूप वूप निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसी की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? जियो साइकोलॉजी, ठीक है, जियो साइकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है आपका पैरासाइकोलॉजी। अब ये पैरासाइकोलॉजी क्या होती है? स्टडीज द अनयूजुअल और पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस दैट आर नॉट फुली एक्सप्लेन्ड बाय द करंट साइंटिफिक नॉलेज। पैरासाइकोलॉजी का मतलब होता है आपको जो भूत प्रेत दिखाई देते हैं उनकी स्टडी करना, ठीक है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आपने सुना होगा, वो इन्हीं चीजों की स्टडी करते हैं जिनको आपका साइंस प्रूफ नहीं कर पाई है। उसके पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि वो भूत, आत्मा, प्रेत, चुड़ैल को मान सके, ठीक है। आपके पास है तो आप ले जाके दे सकते हो, वो मान जाएगी बात, ठीक है। तो इसी की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? आपकी पैरानॉर्मल साइकोलॉजी कहलाती है। अगर आपके पास अगर होगा एविडेंस तो आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो इसकी लेकिन आपको बता दी कि इसी की जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है आपका पैरासाइकोलॉजी, ठीक है। क्या बोला जाता है? पैरासाइकोलॉजी। और सबको बचपन में भूत दिखाई होगा और सबको डर लगता ही होगा, भले कोई ना बताए, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो में हमने आपका क्या डिस्कस किया? तो आज की वीडियो में हमने आपका डिस्कस किया था आपका इंट्रोडक्शन, आपका डेफिनेशन क्या था, आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या था, आपकी ब्रांचेस क्या थी। दो मेन ब्रांचेस थी, उनके बाद उनकी सब ब्रांचेस थी। तो आज की वीडियो में हमने क्या आपका कौन सी ब्रांचेस डिस्कस की है? तो आज की वीडियो में हमने थ्योरेटिकल एंड आपका प्योर साइकोलॉजी की उसकी सारी ब्रांचेस जो है वो आपका डिस्कस किए। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपकी बात की जो रिमेनिंग जो आपका सेकेंड आपका टाइप है उसकी सारी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे और उसकी आगे की भी चीजों को जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको जो वीडियो है वो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।